हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि पीजीटी बेस्ड है, और हमने बुक लिया है अरिहंत का जो कि सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है। तो हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 को कर रहे हैं जो कि है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। उसमें भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। लगभग ये आज का लास्ट वीडियो होने वाला है, या फिर और एक वीडियो और एक बन सकता है। मतलब हम एकदम लास्ट पर ही पहुँच चुके हैं। लगभग हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। आज हम करेंगे 120, आज हम 86 से करेंगे, और हमें करना कितना है 123 तक। ठीक है, देखते हैं वीडियो का कितना लंबा होता है, वरना फिर आधा आधा करके करेंगे या फिर आज ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। चैप्टर है हमारा डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, वो इस बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अ। जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है कि जो वो कैसा होता है हमारा, तो ये हो जाता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। हम लोग बना ही लेते हैं, ऑप्शन छोड़ो, ये छोड़िए। ये क्या है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि ये वर्टिकल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक की और परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू। चलिए, यहाँ तो क्या है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल डिमांड का ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, वर्टिकल डिमांड कर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 को। द फैक्टर विच अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड आर। वो ऐसे फैक्टर जो कि इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल, इमेच्योर ऑफ गुड्स, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स, बिल्कुल, ये यहाँ पर तीनों ही हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। इन केस ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो जो नेसेसरी है लाइफ के लिए, उसके लिए आपकी इनकम इलास्टिसिटी कोई मायने नहीं रखती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इनकम कितना बड़ा है, कितना घटा है, या फिर जीरो है, या फिर मतलब इन्फिनिटी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेसेसरी है लाइफ के लिए वो आप यूज़ करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी हमारी ज़ीरो हो जाती है नेसेसरी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है ना, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस डिमांड फॉर अ गुड विल बी इन इलास्टिक। ठीक है, डिमांड कैसा होगा, इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक कब होगा, द गुड हैज़ मैनी सब्स्टिट्यूट्स। मैनी सब्स्टिट्यूट्स अगर होगा तो फिर इन इलास्टिक क्यों होगा, तब तो इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी ना हमें। नेक्स्ट है द गुड इज़ लग्जरी। नहीं, लग्जरी भी हमेशा इलास्टिसिटी के साथ ही चलती है। कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ द गुड। हाँ, जो इन इलास्टिक गुड होता है ना, मतलब जो कंपलसरी आपको लेना ही है, जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, एक कंज्यूमर क्या करता है, अपने इनकम का एक छोटा सा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन उस पर खर्च करता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम पोर्शन उसका बच जाता है वो लग्जरी या फिर जो मतलब इलास्टिक चीज़ें हैं उन पर खर्च करना प्रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या करता है, अपना इनकम का एक स्मॉल परसेंटेज ही उस पर खर्च करता है। इन केस ऑफ लॉन्ग टाइम पीरियड, नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड में तो आपके पास इतना टाइम आपके पास हो जाएगा कि आप उस डिमांड को क्या कर सके, इलास्टिक बना सके। तो शॉर्ट टाइम के लिए इन इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। ये क्या है, अच्छा, उसी को ओनली 1 2 3 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व, इस तरीके की कर्व की बात की गई है। ये मैंने क्या बना दिया, ये जो आप बनाते हैं ना डिमांड कर्व, सिंपल डिमांड कर्व जो आपने स्टार्टिंग में सीखा है वो, तो यहाँ पर बोला गया है कि मिड पॉइंट में क्या होगा इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 होती है, हमें पता है ना, इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। गुड इज़ डिमांडेड मोर एट हायर प्राइस। गुड डिमांड किया जाता है ज़्यादा हायर प्राइस में, तो वो कौन सा, जब हायर प्राइस रहता है तो कौन सा गुड को डिमांड किया जाता है, तो गिफिन गुड को। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92। अ राइज इन द प्राइस ऑफ द मदर बोर्ड, और राइज इन द प्राइस ऑफ द मदर बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर विल लीड टू। जब मदर बोर्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंप्यूटर का प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया ना मैन्युफैक्चरिंग में, इसीलिए तो कंप्यूटर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऑप्शन क्या है,
फॉल इन डिमांड नहीं, फॉल नहीं होगा, हाँ फॉल कर जाएगा, डिमांड उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस अब बढ़ गया ना, कंप्यूटर का प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि मदरबोर्ड का प्राइस बढ़ गया, जिसके कारण से कंप्यूटर का प्राइस को भी बढ़ाना पड़ा। अल्टीमेटली जब कंप्यूटर का प्राइस बढ़ गया तो हमारा डिमांड क्या हो गया, फॉल कर गया। ये तो सही है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू इन द डिमांड कर्व ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल जब हमारा डिमांड घट गया है इसका मतलब जो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज करता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ हमें लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट हुआ है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 को, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज़ अ हाईली इन इलास्टिक डिमांड। हाईली इन इलास्टिक क्या होता है, तो नेसेसरी चीज़ें ही होती है, सॉल्ट, स्पोर्ट्स कार, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहाँ पर सॉल्ट ही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमांड इज इलिस्ट्रेटेड बाय अ डिमांड कर्व दैट इज। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको आप कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.33, दिस कन्वे दैट। ठीक है, आपको प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू दी गई है और बता रहा है और पूछ रहा है आपसे कि ये जो वैल्यू दी गई है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। डिमांड इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक होता तो वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होती, तो ये तो नहीं हो जाएगा। डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक है ना, डिमांड कैसा है, इन इलास्टिक है। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे, डिमांड कैसा है हमारा, इन इलास्टिक है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 को, एक्सपेंशन इन डिमांड इज काउज ड्यू टू। जो एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड में उसका क्या कारण है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो हमें पता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, ओनली प्राइस के साथ रिलेट करता है। ठीक है, और जो अदर फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसके कारण से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंशन बोला गया है, मतलब प्राइस के साथ रिलेशन है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर नहीं, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड। जैसे ही प्राइस घट जाएगा तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 97। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ गुड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल नहीं है, टी एंड कॉफ़ी ये तो सब्स्टिट्यूट्स है, पेप्सी एंड कोक, लिम्का एंड 7 अप ये सब तो सब्स्टिट्यूट्स हैं, कार एंड पेट्रोल ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट 98 है हमारा, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इंटरसेप्ट मेड एट वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मतलब है या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इंटरसेप्ट मेड एट वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट देखने को मिल रहा है वो किस पे देखने को मिल रहा है, वाई एक्सिस पे। यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट देखने को मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इलास्टिसिटी। अच्छा, तो आपको इसकी इलास्टिसिटी बतानी है। तो हमें पता है कि यहाँ अगर वर्टिकल टू मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल में रहेगा तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 0 और इन्फिनिटी को हम बस ऐसे याद कर लेंगे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फॉर्मूला लगाइए जो आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन या फिर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना। तो यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है ये क्या है, बिल्कुल ये कुछ ना कुछ तो चेंज हो रही है ना यहाँ पर वैल्यू ऐसे ऐसे, लेकिन जो प्राइस क्या है वो क्या है हमारा 0 है। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी है ना। जब हमारा नीचे डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे, इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखेंगे, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वही तो क्वेश्चन अभी पढ़े ना। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इंटरसेप्ट मेड एट अ एक्स एक्सिस, अच्छा यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात की गई है, विल बी इक्वल टू, यानी कि जो अभी आपसे क्या पूछा गया है कि वो डिमांड कर्व जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ पर है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। तो आपको बताना है कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ये जो डिमांड कर्व है इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी,
फॉर्मूला लगाइए, Q डिवाइडेड बाई P, है ना, परसेंटेज चेंज इन Q डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन P। तो Q का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है, जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो क्या है, 0 हो रहा है। और जबकि अगर हम देखेंगे तो P हमारा, P में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यानी कि P कुछ ना कुछ है, लेकिन Q हमारा क्या है, कांस्टेंट 0 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। वर्टिकल जो पैरेलल टू मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से याद नहीं रह रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने का, आप फॉर्मूला में पुट कीजिए और अपने समझ से बना लीजिए, ठीक है। हर चीज़ याद नहीं रखा जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 100 है, फॉर अ गुड एक्स, ठीक है, गुड एक्स है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर दैन द परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, तो कोफिशिएंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका जो चेंज है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, उसमें जो परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, इज़ मोर दैन, यानी कि क्यू आपका ज़्यादा चेंज हो गया है, ज़्यादा चेंज हो गया है, जबकि प्राइस आपका क्या हो गया है, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, पी हमारा कम हो गया है। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी विल बी, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू आपके पास कम रहेगा और न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है कि रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है, 100 का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, नॉर्मल गुड के कंडीशन में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो ये तो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ता है। 102, डिमांड फॉर गुड एक्स इज इलास्टिक, ठीक है, गुड वाई कैसा है, डिमांड फॉर गुड वाई इज इलास्टिक, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, यानी कि वाई का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड विल बी, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, चूंकि आपको गिवन है कि ये इलास्टिक है, इलास्टिक है मतलब आप इसके एक्सपेंडिचर को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो आप उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको आप आराम से फॉल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 103, द प्राइस ऑफ गुड एम इंक्रीज, ठीक है, ये एम एक्स क्या क्या गुड का नाम दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ गुड एम इंक्रीज, ठीक है, एम का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है। देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड कर्व ऑफ एम वुड बी, देखिए ये वैसे ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है कि प्राइस क्या हो गया हमारा, इंक्रीज कर गया है, यानी कि प्राइस हमारा अप डाउन हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है हमारी वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है, एक ही जगह पर है ना, जबकि प्राइस हमारा अप डाउन हो रहा है। तो ये जो डिमांड कर्व बनेगा ये कैसा बनेगा, ये वर्टिकल बनेगा और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हाँ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। एक्चुअली में क्वेश्चन सारे सेम ही हैं, बस स्टेटमेंट चेंज कर दिया जा रहा है, तो उसमें बस आपका अगर कंसेप्ट सही है, पकड़ सही है, तो आप आराम से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, चेंज इन द प्राइस काउज चेंज इन डिमांड, प्राइस के कारण से डिमांड चेंज हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव क्वालिटी, ये तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हो गया ना, क्योंकि कितना चेंज हुआ है, कितना प्राइस के चेंज होने पर कितना क्वांटिटी में इफेक्ट हुआ है, ये तो हमें नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं चल रही है ना, बस ये पता चल रहा है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है, जो कि डिमांड को डिटरमाइन नहीं करता है। देखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये तो करता है, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर ये भी करता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ये भी करता है, क्वांटिटी सप्लाई, हाँ बिल्कुल क्वांटिटी सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल तो डिमांड का। 106, अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो मूवमेंट होता है वो किसी कारण होता है, प्राइस के अप डाउन होने से होता है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन, हाँ बिल्कुल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, मूवमेंट हो रहे ना, मतलब सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ये कब होता है, जब प्राइस अप डाउन होता है, ठीक है, अदर फैक्टर नहीं, तो ये से हम कहेंगे एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, दो चीज़ें होती है, तो यहाँ हो जाएगा 3, 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, प्राइस ऑफ ए कॉफ़ी लेटर,
पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन जो भी हो इतना तो समझ में आ गया कि कॉफ़ी का नाम है ये, इंक्रीज, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द डिमांड फॉर कॉफ़ी एक्सप्रेसो विल, अच्छा 2 कॉफ़ी का नाम है, लेटर्स और एक्सप्रेसो, मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि दोनों कॉफ़ी के ही नाम है। एक का प्राइस बढ़ गया है जिसके कारण से दूसरे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। ये तो एक तरीके के सब्स्टिट्यूट्स का ही एग्जांपल हो गया ना, जैसे कि जनरली बुक में टी एंड कॉफ़ी दिया रहता है, यहाँ पर कॉफ़ी के ही 2 डिफरेंट टाइप दिए गए हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ गया है तो आप दूसरे कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएंगे, दूसरे कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, द प्राइस ऑफ गुड एक्स एच इंक्रीज, ठीक है, एच का प्राइस बढ़ गया है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन गुड एच ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, एच का प्राइस बढ़ गया है, उसके बावजूद उसका जो डिमांड है, मतलब डिमांड मीन्स उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसके लिए जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी बढ़ गया है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एच विल बी, इतना तो समझ में आ गया है कि वो कोई नेसेसिटी गुड है, नेसेसिटी गुड है तभी तो उसका प्राइस बढ़ गया है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, आप उतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्योंकि आपको वो चाहिए ही, तो वो एक नेसेसिटी गुड है। और नेसेसिटी गुड का जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, तो इनइलास्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, डिमांड कर्व इज ऑल्सो रेफर टू एज, डिमांड कर्व को और क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कर्व, एवरेज रेवेन्यू, ये बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, 110 कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आपसे पूछा गया है, इनकम टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन, ऐसा पढ़ने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला लिख लो या फिर जो आप पढ़े हैं उसको बना लो, उसके बाद आप ये पढ़ाओ, ठीक है, तो वो ज़्यादा रहेगा। हमें पता है कि इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलता है, किस लिए चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इनकम हमारा चेंज हुआ है, ये तो ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खत्म हो गया, 110 तक हमने कर लिया है ना, 123 तक हमें करना है। अभी करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको एक छोटा सा वीडियो बनाकर, और ज़्यादा नहीं, बस 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन नहीं है, 13 क्वेश्चन है, ठीक है। इसे नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।